देखिए, पिछले कुछ समय से देश भर में सीएपीएफ बिल को लेकर बड़ी बहस चल रही है। एक तरफ सरकार इसे जरूरी सुधार बता रही है तो दूसरी तरफ सीएपीएफ के अधिकारी और विपक्ष इसके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। अब सरकार इस बिल को राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में थी, लेकिन विरोध के चलते फिलहाल इसे टाल दिया गया है। तो वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा में जब इस बिल को पेश करने की बात आई तो डेरेक ओब्रायन और उनकी पार्टी टीएमसी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि नियम के अनुसार किसी भी बिल को पेश करने से 48 घंटे पहले सांसदों को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं इसी मुद्दे पर टीएमसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट भी किया। इसके बाद सरकार ने हालात को देखते हुए बिल को तुरंत पेश करने का फैसला रोक दिया। तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अन्य नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई, जबकि अमित शाह ने एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा की। तो वहीं अब इन सब के बीच अब समझते हैं कि आखिर क्या है सीएपीएफ बिल, जिसको लेकर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल ये बिल बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़े पदों पर नियुक्ति, प्रमोशन और सेवा नियमों को साफ करने के लिए लाया जा रहा है। अभी तक ये नियम सिर्फ गाइडलाइंस या आदेशों से चलते हैं, लेकिन अब इन्हें कानून का रूप देने की तैयारी है। इस बिल में ये तय किया जाएगा कि आईजी और उससे ऊपर के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होगी, सीएपीएफ और आईपीएस अधिकारियों के बीच पदों का बंटवारा कैसे होगा और प्रमोशन, पोस्टिंग और कार्यकाल जैसे नियम क्या होंगे। तो वहीं सरकार का कहना है कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि आईपीएस और सीएपीएफ अधिकारियों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म किया जा सके, साथ ही बार बार होने वाले कोर्ट केस भी कम हो। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति धीरे धीरे कम की जाए ताकि सीएपीएफ के अपने अधिकारियों को ज्यादा मौके मिले। अगर ये बिल लागू होता है तो सरकार का दावा है कि प्रमोशन के मौके बढ़ेंगे, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और बलों का मनोबल मजबूत होगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी जोरदार है। ये विवाद मुख्य रूप से आईपीएस और सीएपीएफ कैडर के बीच का है। तो वहीं आईपीएस एसोसिएशन का कहना है कि बड़े पदों पर नेतृत्व उनके पास ही रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा प्रशासनिक अनुभव होता है। ऐसे में सीएपीएफ अधिकारियों का तर्क है कि वे पूरी जिंदगी इन बलों में सेवा देते हैं, लेकिन ऊंचे पदों पर आईपीएस अधिकारी आ जाते हैं, जिससे उनके प्रमोशन में रुकावट आती है और करियर ठहर जाता है। असल में ये पूरा विवाद नया नहीं है। लंबे समय से सीएपीएफ के अधिकारी प्रमोशन में देरी और अफसरों की कमी को लेकर नाराज रहे हैं। कई मामलों में अधिकारियों को एक पद से दूसरे पद तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इसी वजह से एक समान और साफ कानून की मांग उठ रही थी ताकि सभी बलों में एक जैसा सिस्टम लागू हो सके और भ्रम खत्म हो। तो वहीं ये भी समझना जरूरी है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे बल देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे वो आतंकवाद से लड़ाई हो, नक्सल प्रभावित इलाके हो या सीमाओं की सुरक्षा। ऐसे में इन बलों के अंदर एक मजबूत और स्पष्ट कमांड सिस्टम होना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर सीएपीएफ बिल एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, लेकिन इसे लेकर मतभेद भी उतने ही गहरे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनती है या नहीं और इस बिल का अंतिम रूप क्या होता है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH।